So, hello friends and welcome again at Beta Classes where you there we are supported by official OHSC. Myself दिव्यांश भारद्वाज क्लास जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनकी, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे वो यूपीएससी 3 हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम आपको हो, चाहे वो एनटीए या यूजीसी हो, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो था आपका प्री हिस्टोरिकल एज का स्टोन एज और आपके जितने भी यानी कि आपका पैलोलिथिक पीरियड, मतलब कि उसकी जो टाइप्स हैं मैंने आपको बता देता है कि भाई प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, फिर उसमें पैलोलिथिक पीरियड, स्टोन एज, मेटल एज, प्री हिस्टोरिकल एज में पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक। तो आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल एज की। प्री हिस्टोरिकल एज की प्री हिस्टोरिकल यानी कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले मैं बता दूं प्री हिस्टोरिकल एज जो है आपका, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखा है आपने एंशिएंट हिस्ट्री, हमारी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री मान लो। यानी कि देखो सबसे पहले हिस्ट्री की बात आती है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले क्या, एंशिएंट, फिर मिडिवल एंड देन मॉडर्न। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिर एंशिएंट हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपका प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और आपका हिस्टोरिकल एज, यानी कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड, आपका स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, यानी कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर मेटल एज 2 पार्ट में डिवाइड है, कैल्कोलिथिक पीरियड और मेगालिथिक, यानी कि तरम पाषाण काल और महापाषाण काल, ठीक है ना। अब हम प्री हिस्टोरिकल एज की बात कर रहे हैं जो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, जो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। सबसे पहले होगा लोअर लोअर पैलोलिथिक पीरियड, सॉरी हिस्टोरिकल एज नहीं, पैलोलिथिक पीरियड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। पैलोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में ही, प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था ना आपका, प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, स्टोन मेटल। स्टोन में 3 थे, स्टोन के ही इसमें एक पैलोलिथिक पीरियड था, तो याद नहीं है तो आप पिछली क्लास में चले जाओ। पैलोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, ये आपका किस में आ रहा है? प्री हिस्टोरिकल एज में, यानी कि इसमें जो है आपके रिटर्न एविडेंस जो है वो नहीं मिलते, सिर्फ आर्किटेक्चरल एविडेंस यहाँ पे हमें मिलते हैं, यानी कि आपकी कोई चीजें मिल गई, यानी कि टूल्स मिल गए। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मिले हैं ना इस काल में, यानी कि आपका जितना भी प्री हिस्टोरिकल एज, प्राग ऐतिहासिक काल जितना भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ टूल्स ही ज्यादातर यहाँ पे मिले हैं, सबसे ज्यादा टूल्स ही मिले हैं। सबसे पहले क्या आया? पैलोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड यानी कि निम्न पूर्ण पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलोलिथिक पीरियड एंड देन अपर पैलोलिथिक पीरियड यानी कि उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। इन तीनों को अलग अलग डिवाइड इस वजह से किया क्योंकि डेवलपमेंट एक ही जैसे देखा गया, लेकिन बस एक छोटा सा फर्क आया कि जो टूल्स थे ना, इनमें बस टूल्स बदलते चले गए, लेकिन जो 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 मतलब ह्यूमन स्पीसीज थी उनकी जो बिहेवियर देखा गया वो बिल्कुल सेम देखा गया, यानी कि बिहेवियर में कोई अंतर यहाँ नहीं आया। देखो इसमें क्या, इसमें भाई मान लो सिंपल चल रहा है, अगले वाले में पहुंचेंगे किसमें आपका मेसोलिथिक में पहुंचेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या देखा गया, उसमें क्या देखेंगे कि भाई हल्का सा डेवलपमेंट होगा कि भाई या तो भाई कपड़े बुने जाएंगे, या फिर आपके खेती होने लगेगी, या फिर वो पशुपालन करने लगेंगे, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े जो डेवलपमेंट होंगे। यहाँ पे इन तीनों में कोई चेंज नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ जो टूल्स थे ना, जो औजार थे, उनमें चेंज आया और कहीं चेंज नहीं आया।
फिर बात करते हैं इसकी खोज किसने करी। इसकी खोज करी थी आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863, ध्यान रखना रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और असलियत में जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ना, ये एक भौगोलिक भूशास्त्री थे, यानी कि एक जियोलॉजिस्ट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट असलियत में जियोलॉजिस्ट थे, ये हिस्ट्री से इनका कोई रिलेशन नहीं था, ये जियोलॉजिस्ट थे यानी कि भूशास्त्री थे। तो ये ऐसे ही मद्रास साइड गए हुए थे, ठीक है ना, वहां पे ये ऐसे घूम रहे थे। तो इन्हें वहां से क्या हुआ, वहां से इन्हें सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए मद्रास के पल्लवरम से। ध्यान रखना कहां से, पल्लवरम मद्रास। पल्लवरम मद्रास, ठीक है ना, पल्लवरम मद्रास से इन्हें सबसे पहले जो थे अवशेष प्राप्त हुए किसके, पैलोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल के। इसमें अब जब हम बात करें टूल्स की, टूल्स की अगर जो बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टूल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर जब यहाँ पे टूल्स की बात करें तो हमारे पे यहाँ पे 5 प्रकार के टूल्स देखे गए हैं। हिंदी में कोई नाम नहीं है भाई, हिंदी में मत जाना, इंग्लिश में नाम आएगा, इंग्लिश में टिक लगाना। क्योंकि देखो क्वेश्चन हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, तो भाई दोनों साइड देख लेना, क्योंकि अगर इनकी हिंदी बताने बैठूंगा ना तो पता नहीं क्या अजीब गरीब हिंदी होगी, तो ऐसे याद करो। सबसे पहला है आपका हैंड एक्स, फिर है चोपर चोपिंग, फिर है क्लीवर्स, फिर है फ्लैक्स और फिर है ब्लेड्स। ये जो ये तीन है, जो ऊपर के जो तीन है, ये तो आपके मिले हैं कहां से, लोअर पैलोलिथिक पीरियड से। लोअर पैलोलिथिक पीरियड यानी कि आपका निम्न पूरा पाषाण काल, ये आपका मिलता है मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलोलिथिक पीरियड। और जो लास्ट वन है ये मिलता है आपको अपर पैलोलिथिक पीरियड यानी कि उत्तर पूरा पाषाण काल। अब देखो यहाँ पे अगर जो आप ध्यान दोगे ना टूल्स पे, मैंने क्या कहा था कि सिर्फ इन तीनों में सिर्फ एक अंतर है भाई। देखो डेवलपमेंट एक ही जैसे चल रहा है, यानी कि ह्यूमन जो स्पीसीज थी उसमें कोई अलग डेवलपमेंट नहीं देखा गया भाई। ऐसा नहीं कि भाई ये वाले तो क्या करते हैं भाई, कपड़े पहन रहे और ये वाले नहीं पहन रहे। ह्यूमन जो स्पीसीज थी उसमें कोई अंतर नहीं देखा गया। सिर्फ अंतर किसमें देखा गया, अंतर देखा गया था इनके टूल्स में, इसी वजह से इन्हें अलग अलग रखा गया, ठीक है ना। फिर देखो क्या हुआ, इन्हें सबसे पहले क्या मिला था, इनमें मिला था पल्लवरम मद्रास से हैंड एक्स, ठीक है ना। फिर जो टूल्स थे, टूल्स में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या चीज कॉमन है, कि इन इन दोनों टूल्स को और इन तीनों टूल्स को अलग अलग कहा है, बताओ। अब मैं बताता हूँ, हैंड एक्स, फिर चोपर चोपिंग, फिर क्लीवर्स। चोपर चोपिंग वो देखा है आपने, जैसे मिक्सी में अंदर ब्लेड घूमते हैं इस टाइप में, ठीक है ना, चोपर चोपिंग क्लीवर्स। फिर फ्लैक्स और फिर ब्लेड्स। देखो आराम आराम से जो चीजें है ना वो धारदार होती जा रही है, यानी कि और पेनी होती जा रही है। तो ये तीनों तो एक में हो गए, क्योंकि ये तीनों का जो डेवलपमेंट है वो एक में देखा है। देखो क्या होता है, या तो हथियार, भाई इसमें क्या हुआ भाई, हथियारों में सिर्फ इतना चेंज है कि भाई या तो इनमें, या तो भाई ये पहला हथियार लकड़ी के बनाते रहे, फिर पत्थर के बने, फिर किसी और वस्तु, किसी और धातु के बने, धातु को मिक्स करके बनाने लगे। तो बस इन तीनों में यही अंतर देखा गया, ठीक है ना। टूल्स देख लो, हैंड एक्स, पेपर चटिंग, क्लीवर्स, फिर फ्लैक्स और फिर ब्लेड्स, ठीक है ना। और सबसे पहला हैंड एक्स, हैंड एक्स की अगर तो हिंदी बताओ तो बैठता है हस्त कुठार करके, ठीक है ना। कहाँ से मिला था, कोटवार पठार से मिला था ये। कहाँ से, ध्यान रखना, सबसे पहले जो मिला था ये मिला था हैंड एक्स। कहाँ से, वैसे तो पल्लवरम मद्रास की साइड से मिले थे सबसे पहले हमसे, लेकिन अगर जो इसका पूछे कि भाई हैंड एक्स सबसे पहले कहाँ से मिली थी, तो इसका ध्यान रखना कोतवार जो पठार है वहां से। कोतवार पठार कहाँ पे है आपका, सोन या सोहन जिसे बोलते हैं, सोन या सोहन नदी जिसे बोलते हैं, उसके किनारे पे ये मिला था, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं तिथिक्रम की। देखो मैंने इसका तिथि आपको बता देता, पूरा पाषाण काल की मैंने आपको तिथिक्रम बताया था, मुझे आपको याद हो, लेकिन इसमें 2 तिथिक्रम ज्यादा जानी गई है। देखो एक कोई कोई तो बोलता है इसका तिथिक्रम कैसे, मैं थोड़ा मिटा दूं, आपको फोटो खींचना है तो आप खींच लो, ठीक है। अब देखो आज तिथिक्रम पे रुक जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कल का जो है, कल मैं आपको थोड़ा सा करा दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है मेरे को कुछ काम है, आज मेरे को थोड़ी मीटिंग में जाना है। तो इस वजह से आज 5 से 7 मिनट की ही वीडियो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओ सॉरी 10 मिनट की हो गई, जा कोई बात नहीं। चलो फिर जो मानव प्रजाति है,
नहीं सॉरी, तिथिक्रम की बात चलती थी। तिथिक्रम देखो, इसके दो तिथिक्रम देखे गए हैं, प्री हिस्टोरिकल एज के दो तिथिक्रम देखे गए। एक तो देखा गया आपका, कोई कोई बुक तो कहती है कि भाई ये 10,000 बीसी से लेके आपको कब तक ये चला है आपका, सॉरी 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 सॉरी, 20 लाख से लेके, 20 लाख बीसी से लेके, 20 लाख बीसी से लेके ये चला है आपका कब तक, 10,000 बीसी तक। ठीक है। कोई कोई बुक बोलती है कि ये 5 लाख बीसी से लेके कब तक चला, 10,000 बीसी तक। देखो, जो कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, यानी कि जो कुछ बढ़िया, जो बहुत अच्छी बुक है, यानी कि जो अपर हाई लेवल की बुक है, उनमें लिखा होता है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, और वैसे आता है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। तो अगर जो कोई पूछे कि भाई कौन सा ऑप्शन लगाए, तो भाई 20 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी में यही डेट दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुक जाते हैं। सॉरी, कल इसे रिवीजन करेंगे। देखो, कहाँ कब मिला, 1863 में ब्रूस हुड एक जियोलॉजिस्ट थे, तो वे अपनी रिसर्च के लिए जाते थे ज्योग्राफी से रिलेटेड। वो गए, उन्हें पल्लवरम मद्रास से सबसे पहले इसके अवशेष प्राप्त हुए। क्या मिली, हैंड एक्स मिली, कहाँ से, सोहन नदी पोर्टफॉल पर था। ठीक है ना। अब लोअर, मिडिल और अपर, इसके पैलोलिथिक पीरियड के 3 पार्ट्स हमने डिवाइड करे, लोअर, मिडिल, अपर। इनमें सिर्फ टूल्स में अंतर देखा जाएगा, ह्यूमन की जो स्पीसीज होगी उसमें कोई अंतर नहीं देखा जाएगा। आराम आराम से देखना, अभी जो लोग हैं वो सिर्फ अभी पहाड़ों पर रह रहे हैं, फिर जब अगली एज आएगी उसमें क्या होगा, उसमें नीचे उतर जाएंगे, फिर पशुपालन शुरू करेंगे, उसके बाद आगे जाके वे दूसरे कबीलों से शादी करना शुरू करेंगे, तो आराम आराम से डेवलपमेंट होता रहेगा। ये मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर जो डेवलपमेंट, मान लो ये पूरा इंडिया है, मैं देखो नक्शा गलत बनाता हूँ इसमें, थोड़ा भाई उल्टा सीधा हो जाए, मैं वो नहीं चाहता। तो ये मान लो अगर जो एक डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है ना इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ भी हो। ठीक है ना। सीधी सी बात है, देखो अभी आप लोग 4G यूज करते हो, ठीक है ना। अभी भी इंडिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कॉलिंग नेटवर्क, यानी कि नेट तो छोड़ो, वहाँ पे कॉल करने के लिए भी नेटवर्क नहीं होते। ठीक है ना। मान लो आज के टाइम पे 5G आ गया, दिल्ली और मुंबई में सबसे पहले आएगा, यहाँ तक कि दूसरे शहरों में पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि मेरठ में पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे। तो यानी कि डेवलपमेंट होता है, लेकिन हर जगह एक साथ नहीं होता, थोड़ा टाइम बाद होता है। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, हर तरीके का सोशल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, या कुछ भी आप हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।